नमस्कार आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आइए श्रवण करते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। हल षष्ठी व्रत कथा ये भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन बलराम भगवान का जन्म हुआ था। उनके हाथ में हल है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल बहुत ही समीप आ गया था। प्रसव से बड़ी व्याकुल थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि हमें प्रसव हो गया तो हमारा गोरस खराब हो जाएगा। ये सोचकर दूध दही घड़े सिर पर रखे और चल पड़ी। कुछ दूर पहुंचने पर उसे बड़ी प्रसव की पीड़ा हुई, तो एक झरबेरी की ओट में चली गई और बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को फिर थोड़ी देर बाद वहां छोड़ करके छिपा करके वहीं पर गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के दूध को मिला लिया था और सीधे साधे गांव वालों को भैंस का दूध बताकर दे दिया था। उधर झरबेरी के नीचे जहाँ पे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास में खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा दुखी हुआ और जब उसने देखा तो झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे पेट में टांके लगाए वही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर वो समझ गए कि ये मेरे पापों की सजा है। वो ये सोचकर कि मैंने स्त्रियों का धर्म नष्ट किया है, हो सकता अभी दूध ना पिया हो, चलकर बताती हूँ। और गांव में गई, चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहने लगी कि मैंने दूध दही एक में ही मिला करके जो कि गाय भैंस के मिला दिया था उसको मैंने बेचा था। तुम लोग पीना नहीं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे षष्ठी मैया क्षमा करें। इस तरह से उसने बड़ी प्रार्थना की तो नारियों ने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही साथ जब वो क्षमा मांग करके पहुंची तो वहां पर बालक उसे जीवित मिला। उसने सोच लिया ये माता की कृपा से, हलधर की भगवान की कृपा से हुआ। और इस दिन महिलाएं प्रातःकाल महुए की दातून करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं। कुछ जमीन का बोया जोता हुआ कोई भी चीज नहीं खाती हैं। पसाड़ी का, पंसेरी का चावल होता है जो तालाब इत्यादि में वो खाती हैं। साथ ही साथ में भैंस का दूध या दही बना करके उसके साथ चावल के साथ खाती हैं। इससे उनका व्रत पूर्ण होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है और सौभाग्य उनका बना रहता है। ये व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना आरती इत्यादि भगवान बलराम की और षष्ठी मैया की जरूर करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जय श्री हलधर भगवान की जय। षष्ठी मैया।